Hello student, in this video I will solve the very important question which will be very much beneficial for you. Let us start the solution of the question. Triangle का question है, कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका. देखिए क्या है. देखिए two isosceles triangles have equal vertical angles. देखिए ध्यान दीजिए my student. और ratio of the area that is 16:25. Find the ratio of their corresponding heights. कोर्सपोंडिंग हाइट्स मीन अल्टीट्यूड. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. चलिए फिगर ड्रॉ कर देता हूं, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा. आइसोसेलेस ट्रायंगल है. आइसोसेलेस ट्रायंगल देख लीजिए, वर्टिकल एंगल भी इक्वल है. गिवन, देखिए गिवन कंडीशन क्या है, यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी. वर्टिकल एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकल एंगल इक्वल है. और फिर क्या है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइडें इक्वल होती हैं. अब मैं इसमें क्या करूंगा, देखिए दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो सॉल्यूशन में देखिए ए बी इज इक्वल टू, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी. ठीक है, क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी. और सेकंड ट्रायंगल में क्या होगा, इस ट्रायंगल में देख लीजिए, दोनों ट्रायंगल में लूंगा मैं, देखिए यहां पर. ठीक है, दोनों साइड इक्वल है. अब इस ट्रायंगल में ले लीजिए, क्या है, डी ई इज इक्वल टू डी एफ. ध्यान दीजिए माय स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी. अब इसमें क्या होगा ना, देखिए मैं क्या करता हूं, ए बी अपॉन ए सी. ठीक है, इक्वल टू 1. देखिए इक्वेशन नंबर 1 आ गई. इसमें ए सी से डिवाइड करते हैं, ए सी को इसके डिनोमिनेटर में, अब इसको भी इसके डिनोमिनेटर में ले लेता हूं. देखिए ए डी ई और डी एफ, तो क्या आ जाएगा, डी ई अपॉन डी एफ किसके इक्वल हो गया, 1. ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई माय स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी. अब देखिए राइट हैंड साइड इक्वल है, ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी. फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 दोनों इक्वेशन से देखिए, मैंने बताया है ए बी अपॉन ए सी किसके इक्वल हो गया, डी ई अपॉन डी एफ. दोनों इक्वल हो गए ना. लेकिन इन्हीं दोनों ट्राइंगल से देखिए यहां पे क्या करूंगा मैं, यू विल हैव टू सी. ठीक है, क्या होगा, डी को यहां ले लेता हूं, देखो ए बी अपॉन डी ई. ठीक है, देखिए ए बी अपॉन डी ई, डी को इधर ले लिया, ए सी को उधर ले लेता हूं, ए सी अपॉन डी एफ. ध्यान दीजिए माइनस स्टूडेंट, देखिए ए बी है ना, ए बी अपॉन डी ई. ठीक है ना, और इसमें क्या होगा, ए सी अपॉन डी एफ. ठीक है, और ये वर्टिकल एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी. कौन सी प्रॉपर्टी आ गई सिमिलर ट्राइंगल की, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर. क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर हो गए तभी आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो अप्लाई नहीं कर सकते. तो दोनों ट्राइंगल में यहां पे देखिए प्रूव कर दिए मैंने, क्या है, देखिए ये हो गया और वर्टिकल एंगल इक्वल है, तो कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, बाई. देखिए अब एक चीज और ध्यान रखना है माय स्टूडेंट, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल. देखिए दिया हुआ है इसने 25. ठीक है ना, तो इसको मैं हटा देता हूं यहां से. You will have to see my dear student, देखिए बाई, देखिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल D. ठीक है ना, यहां पे आ गया, और ये आ गया मेरे पास में यहां पर बाई साइड एंगल साइड. देखिए साइड ही आ गई ना, देखो यहां पर ए बी अपॉन डी ई और ए सी अपॉन डी एफ आ गए ना, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल D. ठीक है ना, बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया. क्या हो जाएगा, ट्राइंगल देखिए कौन कौन से ट्राइंगल माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी. दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, इट इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ. ठीक है, और जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे तब मैंने बताया ना, तभी कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते. एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ. देखिए दूसरा ट्राइंगल ये है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी विल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ. ये किसके इक्वल होगा, हाइट अल्टीट्यूड. बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, एपी स्क्वायर अपॉन देखिए डी क्यू स्क्वायर. अब देखिए रेशियो ऑफ द एरियाज दिया हुआ ना, देखो यहां पर 16:25, ये तो दिया हुआ है 16/25 विल बी इक्वल टू एपी अपॉन डी क्यू, और इसका होल स्क्वायर कर देता हूं. इस स्क्वायर को लेफ्ट साइड में ले लेता हूं, क्या हो जाएगा, रूट. देखिए 16/25 विल बी इक्वल टू एपी अपॉन डी क्यू. लेफ्ट साइड में आने से क्या हो जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा. और माय डियर स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ 16 दैट इज 4/5.
4/5 आ गया, देख लीजिए 4/5 इट विल बी इक्वल टू व्हाट, AP अपॉन DQ। ठीक है, देखिए हाइट्स का रेशियो आ गया माय डियर स्टूडेंट, रेशियो ऑफ द हाइट्स बताया था ना, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग हाइट्स, हाइट्स अल्टीट्यूड, हाइट का रेशियो कितना आ गया 4:5, रेशियो हो जाएगा इज इक्वल टू कितना आ गया माय स्टूडेंट 4:5 आ गया, 4:5। मोस्ट इंपोर्टेंट और माय इन दिस वीडियो आई विल सॉल्व द वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन व्हिच विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। चलिए लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है माय स्टूडेंट, द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, ट्रायंगल सिमिलर है, याद रखना ट्रायंगल सिमिलर नहीं है तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर सकते। क्या होगा, दिया हुआ है दोनों का जो एरिया है दिया हुआ है दोनों ट्रायंगल का, ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली QR दिया हुआ है 9.8 सेंटीमीटर और क्या है BC निकालनी है। चलिए माय डियर स्टूडेंट फिगर ड्रॉ कर देता हूं, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट एरिया इस ट्रायंगल ABC का कितना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, PQR का एरिया कितना है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। और क्या दिया QR कितना दिया है 9.8 सेंटीमीटर। लेकिन एक चीज याद रखना है, if the triangles are similar then ratio of the areas of two similar triangles will be equal to the square of the ratio of their corresponding sides। चलिए फॉर्मूला यूज करके लिखते हैं यूजिंग, देखिए ट्राइंगल ABC इट इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। देखिए दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, देन क्या होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, मैंने बताया तभी आप लिख सकते हैं ये एरिया, अदरवाइज इट विल नॉट बी इक्वल, रेशियो विल नॉट बी इक्वल टू दिस कंडीशन, ओके। इट विल बी इक्वल टू डिवाइडेड बाय PQR, दैट विल बी PQR, ठीक है। किसके इक्वल हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, कोरस्पोंडिंग साइड के, रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स। क्या होगा BC स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, ठीक है। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का कितना है माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए 25 है ये, ठीक है, और इसका कितना है 49 और विल बी इक्वल टू हाउ मच, देखिए BC अपॉन और ये कितना है PQ माय डियर स्टूडेंट 9.8 सेंटीमीटर है। देखिए टोटल का स्क्वायर कर देता हूं, क्योंकि न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है डिनोमिनेटर का भी। अब इस स्क्वायर को राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले लेता हूं, कितना आ जाएगा रूट, देखिए 25 अपॉन 49। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग BC अपॉन 9.8, ध्यान दीजिए कैलकुलेशन के ऊपर, तो कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये आ जाएगा, यू विल हैव टू सी 5 अपॉन 49, इट विल बी इक्वल टू हाउ मच BC अपॉन 9.8। और बस कुछ नहीं करना, क्या होगा BC 7BC will be equal to 9.8 into 7, ठीक है, और 9.8 into 5, ठीक है, और इट विल बी इक्वल टू हाउ मच BC, हमें तो BC की वैल्यू निकालनी है ना, 9.8 into 5 अपॉन 7। और माय डियर स्टूडेंट देखिए मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, कितना आ जाएगा, देखो 9.8 को 9 को डिवाइड कीजिए 7 से 1 टाइम 2 यानी कि 0.4 आ गया, ठीक है, और डिवाइड इंटू 5, और माय डियर स्टूडेंट ये कितना आ गया 14 5 जा 70 और माय डियर स्टूडेंट 0 0 यानी कि 7 सेंटीमीटर आ गई। क्या आ गई 7 सेंटीमीटर माय डियर स्टूडेंट BC। देखिए BC जो है ना, BC कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका, 2 नंबर में भी आ जाता है, कभी कभी 3 नंबर में आ जाता है, ठीक है ना। और माय डियर लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। लेकिन सबसे पहले फिगर बनाऊंगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया है, टू ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF हैविंग द सेम बेस पर है ना, और इस पे क्या किया, देखिए ऑन द सेम साइड ऑफ द BC के एक ही साइड में, ऊपर की साइड में है। देखिए एंगल A और एंगल D, एंगल A ये हो गया और एंगल D कितना हो गया, ये हो गया, दोनों 90 डिग्री है। इफ देखिए यहाँ पे क्या है CA और DB, देखो CA और DB क्या करते हैं, मीट ईच अदर एट E पॉइंट, ये E पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट, ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। हमको क्या प्रूव करना है, देखो AE इंटू EC विल बी इक्वल टू B इंटू ED, यानी कि AE इंटू EC इट विल बी इक्वल टू B इंटू ED। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका। इसमें क्या करेंगे ना, देखो इसमें सबसे पहले इन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे। किस किस ट्राइंगल को, देखो माय डियर स्टूडेंट बाय द क्वेश्चन, बाय द क्वेश्चन देखिए एंगल 1 एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल D विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री है। और माय डियर स्टूडेंट और क्या है, देखिए AC और BD, AC एंड BD मीट
पॉइंट ई पर मीट करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए दो ट्राइंगल बन गए, कौन कौन से ट्राइंगल, ए बी सी, और एक होगा ई डी सी, ठीक है ना, या डी ई सी। दो ट्राइंगल हो गए हमारे स्टूडेंट, दोनों ट्राइंगल मैं लूंगा इन ट्राइंगल ए बी सी। देखिए ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल डी। बेस, दोनों का बेस सेम है दोनों ट्राइंगल को। कौन कौन सा, देखिए यहां पे ए बी सी और बी डी सी, ठीक है। दो ट्राइंगल मिल गया मैंने, ए बी ई और एक क्या, डी सी ई। लेकिन याद रखना मैंने जो लिया ना माय स्टूडेंट, देखिए ए बी ई एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है, कोरस्पोंडिंग साइड ही लेना, नहीं तो गलत कर देंगे आप क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बच्चे गलत कर देते हैं, तो क्या करेंगे, क्या होगा, देखो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। मैंने 1 2 के हिसाब से कर दिया, ये 1 2 3 4, ठीक है ना। एंगल ए, ये एंगल ए है ना, ये एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल डी विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। उसमें क्या है ना, फिर क्या है, एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 3 के। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 90 डिग्री, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। बाय एंगल सिमिलरिटी रूल बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है ना। देखिए बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए माय डियर स्टूडेंट, देखिए ट्राइंगल कौन कौन से, ए बी और ई। इट इज सिमिलर टू, ध्यान दीजिए, यू विल हैव टू कीप इन माइंड, सिमिलर टू व्हाट ट्राइंगल, देखो ए बी ई, सिमिलर टू ट्राइंगल डी सी ई, ट्राइंगल डी सी ई। जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं ना, साइड्स विल बी इन प्रोपोर्शन, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, कोरस्पोंडिंग साइड, लेकिन कोरस्पोंडिंग साइड ही लेना। देखिए ट्राइंगल्स आर सिमिलर, देन साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, आर इन प्रोपोर्शनल। याद रखना, दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव कर दिए। देखिए अब इसमें क्या होगा ना, ट्राइंगल ए बी ई की कोरस्पोंडिंग साइड ले लेता हूं बी ई, ठीक है, बी ई अपॉन बी ई। देखिए इसकी कोरस्पोंडिंग साइड ले लीजिए, दैट विल बी ईसी। उसके बाद ए ई, सबसे पहले देखो बी इस ट्राइंगल का लिया मैंने, ए बी सी ट्राइंगल का लिया न्यूमरेटर में, ठीक है ना, और डिनोमिनेटर में ईडी हो जाएगा, ईडी। ए की कोरस्पोंडिंग साइड ईडी हो जाएगी, देखिए ए बी ई और डी सी ई, तो उसी रेशो में लेना है, और माय डियर स्टूडेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा, देखो ए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ई सी विल बी इक्वल टू, माय डियर स्टूडेंट किसके इक्वल हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, बीई इंटू ईडी, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट देखिए सेम रिजल्ट आ गया, यही मुझे प्रूव भी करना था, ठीक है ना। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट माय डियर स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। और यदि ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, बोर्ड प्रिपरेशन के लिए बेनिफिशियल है, सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। और माय डियर स्टूडेंट इन द नेक्स्ट वीडियो exam oriented solution of the questions I will provide, I will upload. Best of luck.